दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 44,000 से ज़्यादा इनकम टैक्स के नोटिस टैक्स पेयर को जारी किए गए हैं। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किन टैक्स पेयर को नोटिस जारी किए गए हैं और उन्हें क्यों जारी किए गए हैं। दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा उन टैक्स पेयर को नोटिस जारी किए गए हैं जो कि क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जैसे कि बिटकॉइन में। तो दोस्तों, ये जो केस है वो इन्फोर्समेंट की रिपोर्ट के बेसिस पे स्टार्ट किए गए हैं, क्योंकि प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत देखा गया था कि बहुत से लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में उसे रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसीलिए लोकसभा में गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है कि क्रिप्टो ट्रांजैक्शन करने वालों को नोटिस जारी किए गए हैं और ये एक्शन इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की रिपोर्ट के बेसिस पे किया गया है। सरकार ने देखा कि TDS कलेक्शन में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, तो इसी की वजह से ये नोटिस जारी किए गए हैं टैक्स पेयर को। दोस्तों, 44,000 से ज़्यादा इनकम टैक्स के नोटिस टैक्स पेयर को जारी किए जा चुके हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नर्ज कैंपेन चलाया है जिसके अंतर्गत के टैक्स पेयर को बताया जाता है कि उन्होंने वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट की है, जो कि उन्हें अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में शेड्यूल VDA के अंतर्गत दिखानी होती है और इसके ऊपर टैक्स पे करना होता है। दोस्तों, सरकार ने अभी तक 4,199 करोड़ से ज़्यादा के एसेट सीज कर लिए हैं। 22 लोगों को सज़ा दी गई है और 29 लोगों को अरेस्ट किया गया है और एक एक्यूज को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर भी डिक्लेयर कर दिया गया है। दोस्तों, सरकार ने देखा कि TDS की कलेक्शन बढ़ी है। वर्चुअल डिजिटल एसेट पे जैसे आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसकी रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाती है TDS के रूप में। तो 22-23 में 221 करोड़ इकट्ठे किए गए थे, जबकि 24-25 में 511 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया है TDS के रूप में। और दोस्तों, महाराष्ट्र में 142 करोड़ पहले इकट्ठा किया था प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर में 293 करोड़ इकट्ठे किए गए TDS के रूप में। और कर्नाटका में 39 करोड़ से बढ़ के फिगर 134 करोड़ हो चुकी है। तो इसीलिए सरकार ने देखा कि जिन व्यक्तियों के TDS कटे हैं उन्हें अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में इस इनकम को रिपोर्ट करना है और टैक्स पे करना है। तो इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा प्रोजेक्ट इनसाइट चलाया गया है। डेटा एनालिसिस का यूज़ करके ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जिन्होंने के इनकम टैक्स रिटर्न में क्रिप्टो करेंसी की सेल को नहीं दिखाया है और उनका TDS कटा है। सरकार के पास वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर जो इन्फॉर्मेशन भेजते हैं TDS रिटर्न में, उसे एनालाइज किया गया और उसके बेस पे एक्शन लिए गए हैं। तो दोस्तों, आपको पहले ही पता है कि फाइनेंस एक्ट के द्वारा क्रिप्टो करेंसी जैसे ही आप कोई सेल करती हैं तो 1% TDS काट के आपको पेमेंट की जाती है। तो यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देखा कि बहुत सी आउटसाइड एंटिटीज़, फॉरेन एंटिटीज़ TDS की नॉन कॉम्प्लायंस भी कर रही थी, तो उनके ऊपर भी एक्शन लिया गया है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्वे कंडक्ट किया 3 एक्सचेंज के ऊपर और 165 करोड़ से ज़्यादा का जो TDS है वो रिकवर किया है। और दोस्तों, 888 करोड़ की जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है वो भी बहुत से सर्च सीजर कंडक्ट किए गए और उसमें पता चली है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कहना है कि क्रिप्टो एसेट जो है बॉर्डरलेस होते हैं, नहीं पता लगता कि कहाँ से ट्रांजैक्शन हो रही है, कौन व्यक्ति खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इसलिए इसे रेगुलेट करना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा TDS की प्रोविज़न लागू की गई थी ताकि पता चले कि कौन से व्यक्ति ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब प्रोजेक्ट इनसाइट के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और उन्हें टाइम लिमिट के अंदर इसका रिप्लाई करना है। और 4,000 करोड़ से ज़्यादा के एसेट जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा अटैच भी कर लिए गए हैं प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत। और जो फोकस है वो ऑफशोर एंटिटीज़ के ऊपर है, आउटसाइड इंडिया से जो एंटिटीज़ ऑपरेट कर रही हैं, जो TDS नहीं काटा है। दोस्तों, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी रिटर्न का ऑडिट ज़रूर करा लें किसी प्रोफेशनल से, ताकि पता चले कि अगर आपने कोई गलत क्लेम किया है या रिटर्न में इनकम नहीं दिखाई है तो आप टाइमली उसे रिवाइज़ कर पाएँ। दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए आप CA सतबीर सिंह टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सर्च कर लें टेलीग्राम ऐप पे, और QR कोड WhatsApp के लिए स्क्रीन पे दिया गया है। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।